सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य का मुख्य लक्ष्य माना गया है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है। 84 लाख योनियों में आने के बाद कहीं मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति है। इसीलिए मनुष्य जीवन को अन्य योनियों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। जन्म पुराण में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य के लिए एकादशी व्रत की सलाह दी गई है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस उद्देश्य से एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए और एकादशी व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे अपत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगदूर। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य वन में सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को विभिन्न पुराणों की कथा सुना रहे हैं। सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, आपके श्री मुखारविंद से आज हम सभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनना चाह रहे हैं। हम सभी का निवेदन है आप हमें यह कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने यही प्रश्न एक बार भगवान श्री कृष्ण से किया था। उन्होंने कहा था कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सठिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या
पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती कंद अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वरताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना भी उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवी योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास से और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। जब उनके पुण्यों का उदय होता है तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम
श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्तजनों माताओं बहनों यदि आप जया एकादशी अजय एकादशी भीष्म एकादशी भूमि एकादशी के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण को अन्नदान वस्त्रदान गोदान करना चाहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का दान करना चाहते हैं, या फिर आप ब्राह्मण देवताओं को पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, तिल का दान देना चाहते हैं, गौ का दान देना चाहते हैं, वस्त्र का दान देना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे और नगद राशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से पहुंचाकर जया एकादशी अजय एकादशी भीष्म एकादशी भूमि एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए दैनिक राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।